खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको बहुत बहुत सलाम। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि खुदा का कलाम आपको बरकत दे रहा है। थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से ज्वाइन इन करने के लिए। खुदा आपको बरकत दे और ये बरकत, दुआ और खुदा से भरा हुआ सीजन हमारे लिए बहुत मुबारक हो। मैं विश्वास करता हूं जब आप अपने आप को तैयार करके रोजे के साथ, दुआ के साथ, दीनता के साथ खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं ना, तो वो खुदा स्वर्ग से झुककर हमारी दुआओं को सुनता है। एंड लेट दिस लेंटन सीजन बी अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड फॉर योर एंटायर हाउस होल्ड। हमारा ये प्रयास है कि हम आपके साथ इन 40 दिनों में मूसा के जंगल में गुजारे गए 40 बरस की कुछ झलकियां आपके साथ रख सकें। लगभग 22 साल बाइबल कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद और 28 साल सेवकाई करने के बाद हर बार जब मैं निर्गमन की किताब खोलता हूं तो मुझसे ये नए तरह से बात करती है। एक नया फ्लेवर मिलता है और मुझे लगता है शायद अगर मैं इस किताब को समझ सकूं तो मैं मसीह जीवन के बहुत से पहलुओं को जान सकूंगा। मेरी दुआ यह है इन दिनों में जब हम इस खुदा के कलाम से और मूसा के इस सफ़र में साथ साथ चल रहे हैं, रूह पाक हमारी सहायता करे, मदद करे कि हम इसे जान सकें, सीख सकें और समझ सकें। अगर आप चाहते हैं कोई और आपके साथ बरकत पाए तो किसी के साथ आप ये लाइव स्ट्रीम शेयर कर सकते हैं, किसी को आप बता सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से खुदावंद के जलाल का वसीला बनिए। मैं चाहता हूं आज इस 7वें एपिसोड में आपके साथ इस एक्सोडस की कहानी के विलन को, जी फैरो द बैड मैन, उसे आपके साथ बांट सकूं। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कराना चाहता है। वो फिरौन और मिस्र के बंदी बने हुए हैं और ये भी फिरौन ने जबरदस्ती नहीं किया। बाइबल तो कहती है हम पेट भरने के लिए स्वयं मिस्र के अधीन हो गए। यशायाह ने कहा हाय उन पर जो सहायता पाने को मिस्र को जाते हैं। सहायता पाने के लिए, पेट भरने के लिए इजरायली लोग मिस्र चले गए और वहां गुलाम बन गए। कहानी ऐसी जब जाते हैं यूसुफ के ज़माने में तो उस समय सब कुछ बहुत अच्छा था। इट वॉज वेरी फाइन, एवरीथिंग वॉज ग्रेट एंड दे वर एक्चुअली द रॉयल गेस्ट्स। ये वहां के बड़े आदरणीय सम्मानित मेहमान थे। 70 लोग जाते हैं, पर जब वहां रहते रहते 100, 125 साल, 150 साल के बीतने पर परमेश्वर की आशीष के कारण इजरायलियों की गिनती बढ़ने लगती है तो फिर फिरौन घबरा जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये संख्या में हमसे अधिक बढ़ जाए और हम पर अधिकार कर लें। फैरो जो है ये किसी का नाम नहीं है पर एक टाइटल है। जैसे नेपाल के राजा को नेपाल नरेश कहते हैं या कहीं और के व्यक्ति को आप कुछ और नाम देते हैं। मिस्र के राजाओं को, मिस्र के जो किंग्स हुआ करते थे उन्हें फिरौन कहा करते थे, फैरो कहते थे। और फिरौन की बहुत इज्जत हुआ करती थी और लोग तो फिरौन की पूजा भी किया करते थे। फिरौन एक बहुत सामर्थी व्यक्ति माना जाता था क्योंकि ये मान्यता होती थी कि ईश्वर ने चुन करके अपनी शक्तियां फिरौन के अंदर डाली हैं और इसलिए अब वो मिस्र पर राज्य कर रहा है। और बहुत से देवी देवताएं जो फिरौन की सुरक्षा या फिरौन की मदद करते थे, उनकी एक देवी हुआ करती थी जिसका नाम हथौर था और कहा जाता था ये फिरौन की माँ और फिरौन की सुरक्षा कवच है। एक बहुत बड़ा देवता जिसका नाम था अमोन रॉ, ये फिरौन को बचाता है, उसका पिता है। फिरौन अपने आप में सिर्फ एक राजा नहीं पर एक डेटी हुआ करता था, एक उनके लिए देवता समान था। इस फिरौन का अधिकार था, इसका जलवा चलता था। परमेश्वर ने अपने कलाम में यूं कहा था कि मैं मिस्र के राजा को और मिस्र के देवताओं को दंड दूंगा। So it was a battle between
Moses and Pharaoh and the God of Moses and the gods of Pharaoh. आज हम लोग बात करेंगे फिरौन की, जो जमाने में एक अद्भुत शक्ति थी। आज इस मूसा को, जो अपने आप में बहुत कमजोर है, अपने आप में बहुत इनसिग्निफिकेंट है, कहता है मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाता हूं, इसे फिरौन के सामने जाके खड़ा होना है, आमना सामना होना है। ये एक चुनौती है। मूसा डर ही इसे ले रहा था क्योंकि उसे मालूम था फिरौन की ताकत और फिरौन का अधिकार किस तरह से है। निर्गमन उसके 5वें अध्याय में और उसके पहले पद में पहली बार मूसा फिरौन के सामने जाके खड़ा होता है और मूसा फिरौन से कहता है कि आसमान के खुदा ने कहा है कि मेरे लोगों को जाने दो, लेट माई पीपल गो। फैरो हंसने लगता है, अच्छा तुम हो कौन और कौन है तुम्हारा खुदा जिसकी बात मान करके मैं अपने कैदियों को, अपने बंदियों को, यही तो हमारे यहां मजदूरी करते हैं, यही तो हमारी ताकत है, यही तो हमारे लिए गुलामी काम करते हैं, इन्हें छोड़ दें। बाइबल में लिखा हुआ है वीर के हाथ से शिकार छीनना और दुष्ट के हाथ से बंधुआ छीनना असंभव है, पर धन्यवाद करता हूं आसमान का खुदा वायदा करता है कि मैं वीर के हाथ से शिकार को और दुष्ट के और बलात्कारी के हाथ से उसके बंदियों को छुड़ा लूंगा। वो खुदा आज भी इस काम को करना चाहता है। किसी फिरौन के हाथ से, किसी दुष्ट के हाथ से, किसी ताकतवर के हाथ से जो कुचल रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके हाथ से तुम्हें और तुम्हारे खानदान को निकालना चाहता है। और धन्यवाद करता हूं मूसा का खुदा आज भी फिरौन को हराने की सामर्थ्य रखता है। फिरौन कठोरता का, फिरौन अहंकार का, फिरौन गर्व का और फिरौन भय का प्रतीक था, पर धन्यवाद करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर ने मिस्र के और फिरौन के अहंकार को, उसके गर्व को सदा के लिए तोड़ दिया और फिरौन पराजित हो गया। जिस फिरौन की बात आपसे कर रहा हूं, जिस विलन की आपसे बात कर रहा हूं, इसका एक्चुअली विलन जो था उसका नाम था रामसेस। अगर आपको याद हो तो इजरायली लोग खुद भी एक नगर बना रहे थे जो इसी फिरौन के नाम पर था, रामसीज या रैमसीज। और ये काम होता है फिरौन जब मूसा फिरौन घर में रहता था, उसकी बेटी का बेटा था, फिरौन की सब चीज़ों का अधिकारी था, पर फिर वो वहाँ से चला जाता है और गुमनामी के अंधेरों में खो जाता है। किसी को नहीं मालूम क्या हुआ, बस इतना मालूम था कि एक बार मूसा के हाथ से एक मिस्री की हत्या हो गई थी और डर कर वो भाग गया। पीपल कॉल्ड हिम द रन अवे प्रिंस, भगोड़ा राजकुमार। अब 40 साल बाद जब लौट कर आता है मूसा, तो फिरौन और मिस्र के लोग मूसा को ग्रहण करने को तैयार नहीं है। वो फिरौन तो मर गया था, उसका नाम रैमसीस था, पर अब जो गद्दी पर फिरौन है, जिसके साथ आमना सामना हो रहा है, इसका नाम है अखमोसिस। ये बाइबल में नहीं पर सपोर्टिंग बुक्स में आपको मिलता है। इसका नाम है अखमोसिस। इसके नाम का अर्थ बड़ा विचित्र है। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ है मूसा का खून, अखमोसिस, ब्लड ऑफ मोसेस। और मिस्री भाषा में इसका अर्थ है चांद या मून। अखमोसिस हमें मालूम चलता है इतिहास से कि इसका एक बेटा था जो लगभग 12 साल की उम्र में अचानक मर गया। मालूम कैसे मर गया? जी, वो 10वां प्लेग, ये मर गया। अखमोसिस जो उस समय फिरौन था, उसके पास अधिकार था। ये जवान आदमी मूसा की उम्र का या मूसा से कुछ छोटा ही रहा होगा। जब ये मूसा परमेश्वर की बात लेकर के मेरे लोगों को जाने दे फिरौन के पास जाता है, तो फिरौन कहता है तुम हो कौन और कौन है तुम्हारा खुदा और मैं क्यों जाने दूं? मूसा कहता है हमसे खुदा ने कहा है हमें जाना है और अपने खुदा के लिए एक पर्व मनाना है, जंगल में एक पर्व मनाना है। वी हैव टू फीस्ट इन द विल्डरनेस। खुदा कहता है अपने लोगों से जंगल में, कठिन समय में, अकेलेपन में तुम खुदा के लिए एक जश्न मनाओ, एक इबादत करो।
सुनिए, ये जंगल का सफर तुम्हें बर्बाद करने को नहीं है, ये फिरौन तुम्हें नाश करने को नहीं है, ये फिरौन तो इसलिए है ताकि खुदावंद का क्रोध इस पर प्रकट हो और तुम जान सको कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। जब मूसा छोटा था, जवान था, जो फिरौन था उसका नाम था रैमसीज। अब जब मूसा जवान हो गया है, बड़ा हो गया है और एक लीडर की तरह निकल कर आया है, इस समय जो फिरौन है उसका नाम लोग कहते हैं था अखमोसेस। एवरी लेवल यू विल हैव टू फेस अ डिफरेंट डेविल। एवरी लेवल शैल हैव अ डिफरेंट डेविल। ओ मोसेस, प्रिपेयर योरसेल्फ। आज मैं कहना मांगता हूं हर खुदा के खादिम से, हर मूसा से, हर अगवे से, अपनी कमर बांध लो। तुम्हें हर पड़ाव पर एक नए दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। पर मालूम खुशखबरी क्या है? जो तुम्हारे साथ है वो उनसे कहीं अधिक सामर्थी हैं जो उनके साथ है। तुम्हारा खुदा हर फिरौन को मट्टी में मिलाने की सामर्थ रखता है। आज 5वें अध्याय के पहले पद में एक चरवाहा जिसका नाम मूसा है, जिसके हाथ में सिर्फ लाठी है, कोई अधिकार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, फिरौन के सामने खड़ा है। लिखा हुआ उत्पत्ति उसके 40वें अध्याय में आखिरी आयतों में लिखा हुआ है, मिस्री लोग चरवाहों से नफरत किया करते थे। द शेपर्ड्स वर अबॉमिनेशन टू इजिप्ट एंड टू फेरो। आज एक चरवाहा जो वैसे ही नफरत अंगेज या घृणित या घिन का कारण है मिस्रियों के सामने, वो एक घृणा की बात और एक ऐसी बात जिसे किस तरह से फिरौन मानेगा ही नहीं, वो आके कह रहा है क्या? कि इन गुलामों को आजाद कर दो। फिरौन हट गया, गुस्सा हो गया। क्यों जाने दूं? मेरे लोग हैं ये, मैं नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो? जब वो इन सब तरह से बातें कर रहा था, मूसा बेचारा घबरा रहा था, डर रहा था। पर मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा है, आपको याद है यीशु मसीह ने बताया है, जब लोग तुम्हें सभाओं में खड़ा करें, कचहरियों में खड़ा करें, तो डरना नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कहना है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों को ऐसे ही आज के ज़माने में भयानक फिरौनों के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। यू आर फेसिंग फैरोज इन योर लाइफ, बट आई हैव अ गुड न्यूज़। स्वर्ग का परमेश्वर फिरौन जैसे ताकतवर को भी घुटनों पर लाने की सामर्थ रखता है। अब एक कहानी शुरू होगी। यह फिरौन के सामने जाएगा और फिरौन का पूरा देश और फिरौन के जादूगर खुदा की सामर्थ को देखेंगे, क्योंकि आसमान का खुदा मूसा के पीछे खड़ा हुआ है। जब आप किसी बड़े युद्ध में जा रहे हैं, जब आप किसी बड़ी लड़ाई में जा रहे हैं, अपनी शक्ति में मत जाइए। डोंट गो इन योर स्ट्रेंथ एंड डोंट गो इन योर ओन एबिलिटी। तरीका तो यह है, परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ। सबमिट योर सेल्फ बिफोर गॉड। अपने आप को परमेश्वर के वश में कर दो, तो बाइबल कहती है वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। रोमियो में लिखा है उसके 16वें अध्याय के 19वें पद में, और शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के। अगर आसमान खुदा चाहता तो फिरौन को एक पल में नाश कर देता। जैसे आपको मालूम है हेरोदेस के बारे में लिखा हुआ है, वो कीड़े पड़कर मर गया, तो वैसे ही फिरौन मर जाता। पर उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूं मूसा तेरी लाठी और तेरे आश्चर्य कर्म जो मैं तेरे हाथों से कराऊंगा, ताकि सारी दुनिया देखे। फिरौन एक चरवाहे से हार गया। आसमान खुदा तुम्हें बल देगा, तुम्हारी लाठी में बल देगा, तुम्हारी आवाज में बल देगा, ताकि तुम उसके आश्चर्य कर्मों कर सको। अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो और उससे कहो, आसमान के खुदा, जब मैं बड़े फिरौन के सामने, जब मैं अधिकारियों के सामने, जब मैं उनके सामने जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं खड़ा हूं, तो तू मेरी ओर से लड़, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। मेरी दुआ यह है वो खुदा तुम्हारी ओर से लड़े और तुम्हारा साथ दे और तुम कह सको मैं फिरौन के ऊपर भी जयवंत हूंगा। जरूर से किसी के साथ आप शेयर कीजिए, जरूर से किसी के साथ बांटिए। शायद किसी को आवश्यकता है ये खुदा की बात सुनने की, और मैं विश्वास करता हूं जब वो खुदा तुम्हारे लिए लड़ रहा है, तुम्हारे हक में लड़ रहा है, तो फिरौन तुम्हारे सामने घुटने पर होंगे और तुम जयवंत होगे। कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि विलन जीत जाए। कहानियों का अंत तो ऐसा होता है
कि हमेशा हीरो ही जीतता है, और इस कहानी में जो हीरो है उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। फिरौन, तेरे प्लान्स, तेरे शिकंजे, तेरी धमकियां सब धराशायी हो जाएंगी। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन। खुदा कलाम आप पर और आपके खानदान पर आसमान से पूरा हो सके। जरूर से हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा अगले एपिसोड में, और मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपको बरकत देगा। हमारा अगला एपिसोड बहुत खास है, उसमें हम बात करेंगे मिस्र के उन देवताओं की जिन्हें परमेश्वर ने परास्त किया। खुदा आपको बरकत दे।